औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या रब्बा मुहम्मदिम व आल मुहम्मद सल्ले अला मुहम्मदिम व आल मुहम्मद व अज्जिल फ़रज आल मुहम्मद। दोस्तों, मखदूम अल सैयद मोहम्मद जाफ़िरुज़्ज़मान नकवी अल बुखारी दामज़िल्लाहु ताला जिन दिनों वाक़या करबला पर तहकीकी काम कर रहे थे, तो वो अपने इस तहकीकी दौर में अक्सर फरमाया करते थे कि कुतुब मकातिल में जो रिवायात हैं उनमें से बहुत सी रिवायात ऐसी हैं जो या तो ज़्यादा से ज़्यादा इनाम हासिल करने के लिए दरबार यजीद मलऊन में बयान की गई थी, या फिर बनु अब्बास ने बनु उमैया की हुकूमत का तख्ता उलटने और अवाम की हमदर्दियाँ हासिल करने के लिए तहरीर करवाई थी, जिन्हें बाज़ मुअर्रिखीन ने तारीख का हिस्सा बना दिया और वो आज तक पढ़ी और सुनी जा रही हैं, हालांकि वो हमारे मुसल्लमा अकायद के ही खिलाफ हैं। वो फरमाते हैं कि तजमीय रिवायात करने वालों ने तो अपना काम कर दिखाया था, लेकिन बाद में किसी ने इस तजमी पर तहकीकी काम करने की ज़रूरत ही महसूस नहीं की। दोस्तों, मखदूम अल सैयद मोहम्मद जाफ़िरुज़्ज़मान नकवी अल बुखारी दामज़िल्लाहु ताला ने ऐसी तमाम रिवायात की छानबीन करने के बाद मजालिसुल मुंतज़रीन की शक्ल में खुद साख्ता और बेबुनियाद रिवायात से पाक 5 मुजल्लदात तहरीर की हैं, यानी तियारी अज़ मदीना से लेकर तमाम तर दर्दो अलम के सफ़र तय करने के बाद काफ़िला तस्लीम और रज़ा की वापसी मदीना तक के तकरीबन तमाम वाक़यात इन कुतब में तरतीब के साथ तहरीर कर दिए हैं, जिसकी मिसाल इससे पहले कुतुब मकातिल में कहीं नहीं मिलती, चाहे वो अरबी हैं, फारसी हैं या उर्दू किताबें हैं। ऐसा हरगिज़ नहीं है कि उन्होंने कोई नई तारीख लिख दी है, बल्कि उन्होंने सबसे पहले वाक़यात को मुरतब किया है कि कौन सा वाक़या कहाँ और किस मौका पर पेश आया। फिर इसके किरदारों की छानबीन की है कि उस वक्त वाकई वो किरदार वहां मौजूद भी थे या नहीं। इराकी मील का फासला 2 किलोमीटर, अरबी मील का फासला तकरीबन 3 किलोमीटर, जबकि पाकिस्तानी मील का फासला 1.5 किलोमीटर से भी कुछ ज्यादा होता है, जिससे फासलों का इबहाम पैदा हो जाता है। इसलिए तमाम फासलों को मील से जदीद पैमाने यानी किलोमीटर में कन्वर्ट किया गया। फिर खुद ऊंट पर बैठकर कई मील का सफर तय करके यह तसल्ली की गई कि ऊंट की औसत रफ्तार क्या होती है, ताकि एक मंजिल से दूसरी मंजिल के फासले की ऊंट की औसत रफ्तार से भी तसल्ली हो जाए। जिस दौर में वो ये तहकीकी काम कर रहे थे, उस दौर में उनके इलाके में इंटरनेट की सहूलत भी नहीं थी। इसके बावजूद उन्होंने काफ़िला तस्लीम और रज़ा के रूट को तारीख के पैराए में मुरतब करके बाकायदा नक्शा तैयार किया, जिसकी बाद में वर्ल्ड एटलस नामी सीडी से जदीद वर्ल्ड एटलस पर तसल्ली भी की गई। फिर जहां फासलों पर तहकीक की गई, वहां वक्त पर यानी टाइम और डेट पर भी काम किया गया, और हर मौका और मंजिल पर डेट भी लिखी गई और वाक़यात का टाइम भी तहरीर किया गया। अब जिस वक्त कोई कारी इन वाक़यात को पढ़ता है तो उसे ऐसा लगता है कि लिखने वाले ने तहकीक करके सिर्फ किताब ही नहीं लिखी, बल्कि लगता है कि कैमरा उनके हाथ में था और वो तमाम मनाजिर फिल्माते चले गए हैं, और कारी को लगता है कि वो इन वाक़यात को लाइव देख रहा है। यानी इतने प्यारे अंदाज में मंजर कशी की गई है कि आंखों के सामने तो तहरीर होती है, लेकिन जहन की स्क्रीन पर पूरा मंजर लाइव नजर आ रहा होता है। वाक़यात पर तहकीक के दौरान अगर उन्होंने किसी वाक़ये या रिवायत को रद्द किया, तो फिर इसको तारीखी, मुआशरती, मुहावराती, रिवायती, अकायदी, नजरियाती, साइंसी और कुरान व फरामीन मासूमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम में से दलाइल देकर साबित भी किया, और माजरत करते हुए यह भी फरमाया कि मैं इतनी ही तहकीक कर सका हूं और तहकीक का मैदान खुला है। हो सकता है मेरे बाद तहकीक करने वाले मुझसे ज्यादा अच्छा नतीजा निकाल लें। यानी अपनी बात को कहीं भी हरफ आखिर करार नहीं दिया। दोस्तों, उन्होंने ये मजालिस सराइकी ज़बान में तहरीर फरमाई हैं
اور انداز ایسا ہے جیسے کوئی ذاکر سٹیج پر مجلس پڑھ رہا ہو، یعنی انہوں نے ذاکرین کو بنی بنائی مجالس تیار کر کے دے دی ہیں جن میں بند اور مرثیت تک موجود ہیں۔ وقت کی کمی کے پیش نظر انہوں نے خود تو یہ کام نہ کیا، مگر ان کی خواہش تھی کہ یہ 5 جلدیں اردو زبان میں بھی ٹرانسلیٹ ہوں۔ اسی خواہش کی تکمیل کے لیے کئی سال پہلے میں نے ان 5 جلدوں کو ٹرانسلیٹ بھی کیا تھا، اور سن 2001 میں سرکار کے حکم سے بنائی گئی ویب سائٹ jamanshah.com کی PDF لائبریری کی زینت بھی بنایا تھا، جس سے ہزاروں لوگ مستفیض ہو چکے ہیں۔ سرکار السید محمد جعفر الزمان نقوی البخاری دامز اللہ تعالی، ان کے ذی عزت تو ذی عظمت تو ذی وقار والد محترم اور ان کے کریم و لجپال بھائی جناب محمد باقر نقوی البخاری دامز اللہ تعالی نے جو زمانے بھر کو مقصد عظیم عطا فرمایا ہے اور جو نصرت امام زمانہ عجل اللہ فرجہ شریف کا درس دیا ہے، اس کی عملی اور اجتماعی مثال واقعہ کربلا کے بعد کہیں نظر نہیں آتی۔ انہوں نے جس مقصد عظیم کی بنیاد 1950 میں ڈالی تھی، اس کا مقصد ظلم و جور و ظلمت میں ڈوبی ہوئی انسانیت کو یہ بات یاد دلانا تھی کہ 1400 سال پہلے ہمارا کوئی نقصان بھی ہوا ہے۔ کربلا میں جو ظلم ہوا ہے وہ آج تک جاری ہے۔ پاک گھر اطہر میں آج بھی صف ماتم بچھی ہوئی ہے۔ آج بھی ہمارے شہنشاہ امام زمانہ عجل اللہ فرج شریف خون کے آنسو رو رہے ہیں، مگر اپنے پاک گھر کے درد و علم کو پس پشت ڈال کر انسانیت کو اشرف المخلوقات بنانے کے لیے ان کے منتظر ہیں، اور انسان ہے کہ انہیں لبیک کہنے اور انہیں نصرت کی یقین دہانی کروانے کی بجائے لالچ ثواب کی دلدل میں دھنستا چلا جا رہا ہے۔ لالچ تو لالچ ہے، چاہے ثواب کا ہو یا جنت کا، جبکہ ان پاک زوات علیہ الصلوۃ والسلام کو کربلائیوں علیہ الصلوۃ والسلام جیسے مخلص لوگ درکار ہیں جو ہر طرح کے لالچ سے مبرہ ہوں، جن کا مقصود حیات ذات پاک ہو۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ ان زوات عالی مرتبت کا مقصد عظیم پاک خاندان علیہ الصلوۃ والسلام کی دوبارہ اس جہان میں آبادی ہے۔ ان کی تمام تر کوششوں کا مرکز و محور صرف اور صرف ایک ہے کہ شہنشاہ امام زمانہ عجل اللہ فرجہ کا ظہور ہو اور پاک خاندان علیہ الصلوۃ والسلام دوبارہ آباد و شاد ہو، اور گھر اطہر سے یہ صف ماتم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے لپیٹ دی جائے۔ اس مقصد کے حصول کے لیے انہوں نے ہر شعبہ حیات کو اختیار کیا اور اسے بروئے کار لاتے ہوئے نصرت امام زمانہ عجل اللہ فرجہ شریف میں استعمال کیا، کیونکہ جہاں دعا کو انہوں نے اپنا اوڑھنا بچھونا بنایا، وہی شہنشاہ امام زمانہ عجل اللہ فرجہ شریف کی عظمت و شان بھی لوگوں کو بتائی، ان کا ادب و احترام بھی لوگوں کو بتایا، ان کی خاطر جان و مال عزت و ناموس قربان کرنے کا صرف زبانی درس ہی نہیں دیا، بلکہ عملی طور پر اپنی نسل تک قربان کر کے سمجھایا کہ ان کا مقصد عظیم کتنا عظیم ہے۔ جیسے کسی فوج کو پہلے ہر چیز کی ٹریننگ دی جاتی ہے، ایسے ہی ہر شعبہ حیات کے لوگوں کو عملی طریقے سے بتایا کہ نصرت امام زمانہ عجل اللہ فرج شریف کے حوالے سے ان کے حقوق و فرائض و واجبات کیا ہیں۔ انہوں نے فرمایا کہ پہلے تو بنی اسرائیل کی طرح بارگاہ رب العزت میں گریہ و زاری و دعا و فریاد کے ذریعے یہ کوشش کی جائے کہ شہنشاہ معظم امام زمانہ عجل اللہ فرج شریف کے ظہور میں تعجیل ہو، اور جب تک وہ تشریف نہیں لاتے ایسے کام سر انجام دیے جائیں کہ جن سے پاک خاندان کو ٹھنڈی ہوا لگے، لوگوں کو ان کی معرفت کروائی جائے، ان کا ادب و احترام سمجھایا جائے، روایات بیان کرتے ہوئے اعلیٰ خاندانی روایات کو مد نظر رکھا جائے، ایسی من گھڑت روایات جو پاک خاندان علیہ الصلوۃ والسلام کو نعوذ باللہ بشر بنا کر اپنے جیسا ثابت کرنے کے لیے دشمن نے تیار کروا کر تاریخ کا حصہ بنا دی ہیں، انہیں چھانٹ کر علیحدہ کیا جائے۔ جیسے موت کا کوئی پتہ نہیں کہ کس وقت آ جائے، ایسے ہی ظہور امام زمانہ عجل اللہ فرج شریف کا بھی کوئی پتہ نہیں کس گھڑی واقع ہو جائے، اس لیے خود بھی تیار رہنا چاہیے اور لوگوں میں بھی ان کی نصرت کے جذبے کو بیدار رکھنا چاہیے۔
शैतान तो राह मुस्तकीम पर बैठा है। वो हर मुमकिन तरीके से नुसरत इमाम ज़माना अजलल्लाहु फरज शरीफ से रोकने की कोशिश करेगा, क्योंकि शहनशाह कौन मकां का ज़हूर उसकी मौत है और वो चाहता है कि उसकी मौत में जितनी हो सके ताखीर हो। और बानियान मकसद अजीम ये चाहते हैं कि ज़हूर में लम्हा भर भी ताखीर ना हो, ये पाक घर जल्दी से पहले आबाद हो जाए। शैतान हर मुमकिन हरबा इख्तियार करता है कि दुआ और नुसरत करने वाले को इस राह से हटा दे, इसे कदम कदम पर ना उम्मीद करे, इसे मुआशरे में जलील ख्वार कर दे। अपने मकसद के हसूल के लिए वो माँ बाप बहन भाई दोस्त मुआशरा सबको धुंध की दीवार बनाकर सामने लाकर खड़ा कर देता है। लेकिन नासिर इमाम ज़माना अजलल्लाहु फरज शरीफ करबलाइयों के नक्शे कदम पर चलता हुआ इस धुंध की दीवार को चीरता हुआ अपनी मंजिल की जानिब रवां दवा रहता है। वो जान माल इज्जत और नामूस को इस पाक जात की पाक नलैन का सदका समझते हुए बखुशी कुर्बान करता चला जाता है। यही अमली नमूना हमें बानियान मकसद की जिंदगी में नजर आता है और यही पैगाम देते हुए वो नजर आते हैं कि दुख दर्द की आंधी में कहीं आस न बुझ जाए, तुम अपनी उमंगों को बेदार सदा रखना। दोस्तों, बात काफी लंबी हो गई है, उसके लिए मैं माजरत भी चाहता हूं। मैं अर्ज कर रहा था कि इस मकसद अजीम की तकमील और जज्बा नुसरत के पेश नज़र हर चाहने वाला अपनी अपनी कोशिश में लगा हुआ है और मैं भी अपने पर बरीदा जज्बात को मुंजमद करके उस ज़ात पाक की नुसरत की नित नई राहें तलाश करता रहता हूँ। और ये आज से जो सिलसिला शुरू कर रहा हूँ ये भी उसी तलाश का एक समर है। इससे पहले तकरीबन 450 GB पर मुश्तमिल बानियान मकसद का ऑडियो वीडियो रिकॉर्ड मुरतब करके दे चुका हूँ, जो सैकड़ों लोगों के पास मौजूद है। हमसे या कहीं से भी कॉपी किया जा सकता है। अगला प्रोजेक्ट तकिए के पाक मालिक सरकार मोहम्मद बाकिर दामजिल्लाह ताला का कलाम था। उनकी तकरीबन 1000 सफ़हात पर मुश्तमिल किताब तैयार है, जो कि मालिक के करम से अनकरीब मंजर आम पर आने वाली है। इसके बाद अगला प्रोजेक्ट सरकार मोहम्मद जाफिरुज़्ज़मान नकवी अल बुखारी दामजिल्लाह ताला की शायरी है, जिस पर मैं काफ़ी अरसे से काम कर रहा हूँ और अब इसकी फहरिस्त और फाइनल प्रूफ रीडिंग का काम जारी है। इंशाअल्लाह चंद माह में ये मुकम्मल रिकॉर्ड भी ऑनलाइन कर दूंगा, जिसकी फहरिस्त तकरीबन 8,500 सीरियल से आगे जा चुकी है। काम काफ़ी लंबे हैं लेकिन मायूसी नहीं होगी। दौरान काम वारिस ज़माना अजल्लाहु फरज शरीफ कोई नई राह दिखा देते हैं तो फिर इसे भी साथ साथ चलाने की कोशिश करता हूँ। और मैं समझता हूँ इस सफ़र में इसकी अशद ज़रूरत भी होती है, वरना एक ही काम को मुसलसल सर अंजाम देने से इंसानी दिलचस्पी ख़त्म होने लग जाती है। जबकि इस तरह जज्बात का नया खून शामिल होता रहता है तो पुराना और नया दोनों काम ज़्यादा अच्छे अंदाज में किनारा तकमील की तरफ रवां दवा रहते हैं। आज से जो काम मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ वो है मजालिसुल मुंतज़रीन की ऑडियो रिलीजिंग का। जिस तरह पूरे कुरान पाक की ऑडियो हमें मार्केट में से मिल जाती है, दिल करे तो मकतूबी शक्ल में पढ़ लें और दिल करे तो ऑडियो चलाकर सुन लें। तो चूंकि ये दौर पी एज को पीछे छोड़ आया है और इस वक्त हम ई एज में सफ़र कर रहे हैं, हर चीज़ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर आ रही है, तो इसी अताए शऊर के पेश नज़र मैंने मजालिसुल मुंतज़रीन की ऑडियो रिकॉर्डिंग शुरू कर दी है। मालिक ने चाहा तो हर हफ्ते या हर दूसरे चौथे दिन आपको इसकी किस्त मिलती रहेगी। आपको तो पता नहीं इस ऑडियो की ज़रूरत है या नहीं, लेकिन ये आपके पास अमानत है उन लोगों की जो अनपढ़ हैं या नाबीना हैं और मजालिसुल मुंतज़रीन या इस जैसी दीगर किताबों को पढ़ने से कासिर हैं। ये अमानत आपने उन लोगों तक ज़रूर पहुंचानी है। लेकिन मेरी दिली ख्वाहिश भी यही है और आप सब भी दिल से दुआ करें कि अभी इस सिलसिले की ये पहली ऑडियो भी रिलीज़ ना हुई हो
اور اس سے بھی پہلے ہمارے پاک وارث اجل اللہ فارج و شریف کا ظہور ہو جائے اور ان کی چشم مقدس سے بہنے والے رنگین آنسو بند ہو جائیں، پاک گھر اطہر میں پھر سے بہار آ جائے، ظالمین سے انتقام لیا جائے، مظلومین کی داد رسی ہو، اور جیسے آسمانوں پر حکومت الہیہ کا قیام ہے، اس زمین پر بھی اسی طرح حکومت الہیہ کا قیام ہو جائے۔ آمین ثم آمین ثم آمین ثم آمین۔